शेफर्ड तो ये देख रहे हो आप जी ड्रम होता है, ऊपर नीचे होता है। जी एक होता है दीन बंधु जो जी। सीमेंट का बनता है, जी ठीक है ना। आप बहुत प्रचलन है आजकल वो सीमेंट वाले का बनने का, जी है कि नहीं। हमारे यहाँ हमने डोम शेफर्ड बना रखा है, ये ऊपर नीचे होता है ड्रम। जी इसमें ये फ़ायदा है हमें कि दूर से ही पता लग जाता है गैस बनी हुई है। जैसे अभी आप देख रहे हो इसमें गैस नहीं है, उसमें गैस बनी हुई है, जी वो ऊपर है ड्रम। जी और ये ड्रम 4 फुट तक ऊपर होता है, जी ठीक है ना। 4 फुट की ये पेना होता है चद्दर का, जी। वो 4 फुट का गोला बनाते हैं। और जी। ये इसके अंदर बलून भी तो है ना? है, इसके अंदर प्लास्टिक का कोई आइटम? कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। पहले वो बोल रहे हैं तो उसको, फिर करो सवाल। ये जो लोहे का बना हुआ है, जी हम लोहे का इसलिए बनाते हैं, ये हमारा कुछ जो है सोच है कि रीसेल वैल्यू होनी चाहिए जी। किसी चीज़ की। रीसेल वैल्यू जैसे आज अपन अब स्क्रैप में लगा चला जाएगा। हाँ तो सड़ गया तो भी आधा में मिल आगे जाए। बढ़ते 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 महंगाई बढ़ते बढ़ते 70 में चला जाएगा वापिस। दर में ही पैसा वापस वसूल हो जाएगा अगर गल भी जाएगी तो। जी इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जी ये 4 फुट तक ऊपर आता है, 4 फुट तक इसकी गैस बनती है और ये गैस निकलने का वॉल लग जाता है, जी ठीक है ना। जी एक ये, ठीक है, जी इसमें ये पाइप लग जाता है और ये वॉल से गैस पाइप के माध्यम से चली जाती है। जी सर। इनका पूछने का ये कितना गहरा है बताता हूँ। तो ये जब अपन ड्रम 4 फुट का बनाते हैं जी तो हमारे बायोगैस के अंदर एक फिक्स नाप है, 13 फुट गहरा खड्डा खुदता है जी सर। और रेडियस बदलता रहता है। जी रेडियस का मतलब ये जो जिसको अपन त्रिज्या या व्यास कहते हैं, जी वो इसका बदलता रहता है। जी गहराई 13 फुट है, जी ठीक है ना। जैसे ये अब ये 60 घन मीटर का है, जी तो यहाँ से वहाँ वो 22 फुट का है, जी ठीक है ना। इसी तरह से ये रेडियस बदलता रहता है। जी 2πr स्क्वायर का फार्मूला लगता है, जी वो आपको इंजीनियर बता देगा, वो बना देगा। जी गोबर जो है जी यहाँ लाके डाल, जी ठीक है। जी गोबर को यहाँ डालते हैं और गोबर का जो डालने का पात्र होता है वो इस ड्रम से ऊंचा होता है। जी उससे ऊंचा होना चाहिए। हाँ, जी अपन यहाँ पर गोबर बोलेंगे। जैसे गोबर का गोल तो इधर से बन गया सर। अभी इसका गोल जैसे अभी 13 फीट गहराई है, हाँ, तो गोल को कौन सी जगह पूछा रखा है? 2 फुट ऊपर पाइप रुका हुआ मतलब 11 फीट के अंदर, है। ये जो पाइप जा रहा है 11 फीट के नीचे कनेक्ट दे रखा है। और इसकी जो रिटर्न सैलरी नहीं निकलती, तो जाएगा तो ये तो ऊपर से ही गिरेगा, पास में ही है, बिल्कुल ऊपर से ही गिरेगा। डलने वाला तो हाँ, निकलने वाला निकलने वाला नीचे से, वो कितने फीट ऊंचा? वो बिल्कुल आप ये मान लो पेंदे पे ही अड़ा हुआ है, आता कि नीचे से निकल तो जा। वो नीचे से ही जोर मारता है और वो निकलता है। जी सर। और वो पूरा नक्शा है, मैं आपको पम्पलेट दूंगा, ड्राइंग दे जी है कि नहीं, पूरी ड्राइंग दे देंगे हम आपको। ये अलग अलग नाप के बनते हैं, गोबर इसमें घोला जाता है जी और गोबर गोल के जब इसकी इनलेट खोल देते हैं तो नीचे चला जाता है जी गोबर। जी सर। और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जी सर। जब ये गोबर सड़ता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जी जो तुरंत गोबर को डिकम्पोस्टिंग करते हैं, जी सर। है कि नहीं। उसके बाद ये गैस जो है, जी ये आप ये मान लो ये गैस आपको फ्री मिल रही है। जी सर। और गोबर का जो खाद है, जो जिसमें 0.5 नाइट्रोजन है, जी वो इसमें से होके निकल जाएगा जब स्लरी के रूप में, जी तो 2% नाइट्रोजन हो जाएगा। जी तो जब खेत में अपन को 5 ट्रॉली, अमूमन जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो ये कहते हैं 1 बीघा में 5 ट्रॉली खाद डालो। आप डालो। 5 ट्रॉली डालते हैं तो 0.5 उसका नाइट्रोजन होता है। और ये जब 2% हो जाता है हाँ तो 10 पॉइंट हो जाएगा। बहुत फर्क पड़ जाएगा। 4 आधी चौथाई ट्रॉली में हमारा काम होगा। जी सर। तो इसी तरह से हम हर आइटम को चौथाई पे ले आएंगे तो फायदा होगा। जी सर। और दूसरी बात है, इससे अगर हम कोई और तो ये अगर इस गोबर को ही हम वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे जी तो केचुए जो है वो जल्दी जल्दी खाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी डिकम्पोस्ट है, जी सर। ठंडा हो चुका है कि जी नहीं? जी वरना वैसे क्या है कि अपन गोबर डालेंगे, जी गोबर को ठंडा करेंगे, ठंडा करके फिर केचुए डालेंगे, फिर केचुए उसको खाएंगे, जी सर। है कि नहीं। अभी जो है ये एग्रीकल्चर के हैं, ये भी आपको बताएंगे। सीधा गोबर भी फटाफट जो है डिकम्पोस्ट हो सकता है जी और केचुए उसको खा सकते हैं, इनके पास पानी है, जी है कि नहीं। तो ये बायोगैस प्लांट है, इसकी गैस हम लोग जलाने में काम में लेते हैं। जी यहाँ पर जो है मीथेन सेपरेशन प्लांट भी लगा जी और मीथेन
बोटलिंग प्लांट भी लगा है जी और किसी तकनीकी है कारण से साइड अभी मोर कर खराब लिया है। क्योंकि जिस टाइम ये 2008 में लगा जी तो सीएनजी हमारे राजस्थान में नहीं था। जी अब सीएनजी आया है तो मिस्त्री अब उपलब्ध हो जाएंगे। जी लेकिन हमारा मेजर जो पार्ट है वो अभी थोड़ा काम नहीं कर रहा, तो इसलिए सीधा ही इसको जलाने का काम कर रहा जी है। तो भट्टी जल जाती है इसकी। जी सर, तो इसमें पर डे का कितना गोबर लगता है? गोबर देखो ऐसा है कि वो भी मैं आपको पंपलेट पे दूंगा कि एवरेज क्या जाना चाहिए। जी सर वैसे हम लोग 1400-1500 किलो रोज यूज कर सकते हैं, जी है कि नहीं। लेकिन एक सेट फार्मूला है, आपको ज़्यादा मीथेन चाहिए, जी ज़्यादा गैस चाहिए, जी तो अपने को उस तरह से अपने को काम करना पड़ेगा। उसकी नाप पूरी बनी हुई है जी सर। कि जो है 10 घन मीटर वाले में हाँ, इतना 200 होगा। किलो गोबर डलेगा, 25 घन मीटर वाले में 250 किलो डलेगा। जी। इस तरह का अलग अलग बना हुआ है, जी सर है कि नहीं। लेकिन इसकी जो है आप ये मानो कि 1 घन मीटर बराबर 10 घन मीटर में 100 किलो गोबर रोज डलना चाहिए। जी, ये 13 घन मीटर का है। ये 60 घन मीटर 60 घन तो 6 टन चाहिए रोज, हाँ, तो 6 टन में लग 600 किलो। हाँ 700 किलो 6 टन हो गया ना, 600 किलो से 6 टन कैसे होगा? हाँ 700 किलो 6 क्विंटल हुआ, 6 क्विंटल हुआ 700, 60 क्विंटल चाहिए। और वो आप दिन में 2 बार 3 बार ऐसे फिलअप कर सकते मतलब 700 किलो का है। हैं। नहीं, ये 60 घन मीटर का है। हम इसमें जो है 6000 का है ना, तो 6 टन का हो गया है। 6 टन नहीं, 60 टन, ठीक है ना। वो आपको मैं प्रेस्क्राइब दूंगा, उसमें आप पढ़ के डाल सकते हैं। अब जैसे आपको सपोज आपको सब्जियां डाल दी आपने, जी सर। उसमें मीथेन ज़्यादा होता है, जी वो ज़्यादा गैस बनेगी, है कि नहीं। जी। गोबर है उसमें मीथेन कम होता है तो थोड़ा कम बनेगा। अच्छा, इसके अंदर वो सब्जी भी गोल के अंदर डाल दी तो और कुछ भी डाल सकते हो आप। कुल मिला सड़ी कचरा कुछ सड़ ज़्यादा सड़ने वाली चीज़ चाहिए कुल मिला के। जो गलने वाला जो कार्बनिक मटेरियल है वो सब डाल सकता है। जी सर, ठीक, बहुत धन्यवाद सर। जी शुद्ध थारपार के नस्ल का उत्पादन करते हैं। जी यहाँ पर जो है अच्छी नस्ल की बछड़ियाँ पैदा हो, इसके लिए हम विशेष काम करते हैं। जी जैसे हम शेक शॉर्टेड शीमन, जो अभी बैलों वाली दिक्कत आ रही है ना, जी तो हम शेक शॉर्टेड शीमन का भी प्रयोग करते हैं कि उसमें बछड़ी ही पैदा हो, जी बछड़ा होगा ही, तो उसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। अच्छी नस्ल के सांड तैयार करने के लिए हमने भूण भी रखवाए है कि नहीं। भूण रखते हैं ना, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो करते हैं। उसके अलावा जो है हम अच्छे नस्ल के सांड भी रखते हैं कि कई गायें ऐसी होती है जो इंजेक्शन को नहीं मानती है, तो फिर उसके लिए अच्छी नस्ल के सांड भी चाहिए। सूरजगढ़ से ला के रखते हैं। तो ये काम हम कर रहे हैं, आप ये देखो। और जब सारी गौशालाएँ संवर्धन पे ध्यान देगी तो बची जाएगी। सूरतगढ़ में मिलेगा अच्छी नस्ल? सूरतगढ़ और चाहिए चांदन, क्या हमारे यहाँ से मिल जाएंगे बछड़े हम भी तैयार हैं। एक तो मेरे को देना ही है। सबसे बढ़िया कौन सी होती है? देखो अभी हमारे यहाँ पर तो गिर और थारपर कट का प्रचलन है। गाय सबसे बढ़िया जो है देसी है। आप दूध के हिसाब से जाओगे तो ओरिस्टन, फ्रीजन और जर्सी पे चले जाओगे। वो तो यहाँ से फ्रीजन अपनी बाहर की है, यहाँ की नहीं मिल जाएगा। ठीक है, अपने थारपाग और गिरे थारपाग में फर्क कितना आता है, भी थारपाग में फैट ज्यादा होता है। देखो मैं आपको जी। बताऊँ, देसी गायों का दूध में आप सब लोग गौशाला वाले जानते हो, और शायद गौमूत्र की दवाइयाँ भी बनाते होंगे आप लोग, थोड़ी बहुत बनाते होंगे। हम तो सीखने आए ऐसे समझ लो, सीखने आए हम तो सीखने आए सर। तो देखो मैं आपको बताऊं कि ये रिसर्च हो चुका है कि देसी गायों के डॉक्टर साहब ने मूत्र टिल्ला में डॉक्टर। सोने का तत्व है, गोल्ड है। ये तो पढ़ा होगा आपने, अखबार में आया था कि गिर गाय पे जो है रिसर्च हुआ और उसमें वो स्वर्ण पाया गया, है कि नहीं। तो स्वर्ण अपने आप में एक ताकत पैदा करती है। अपन को सोने की भस्म खिलाई जाती है, बीमार होते हैं तो सोने का आइटम, चांदी का आइटम, तो इसका मूत्र पीने से ही ताकत आ जाती है। ऐसे ही इसके दूध में पीलापन होता है, जो जर्सी और ओरिस्टन फ्रीजन होता है, वो कारण ही यही है कि इसके दूध में स्वर्ण है, इसलिए इसका दूध पीला होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो थुई होती है हमारी गायों की, देशी गायों की थुई होती है ऊपर, उसमें से थन तक सूर्य केतु नाड़ी जाती है कि नहीं। सूर्य से किरणों को
एब्जॉर्ब करता है वो हम और दूध तक पहुंचाता है। तो जो सूर्य की जो किरणें हैं उनमें भी सोना है कि नहीं? बिल्कुल सर। सन बाथ लेते हैं ना अपन, तो वो एक ताकत देता है। तो ऐसे ही अपन लोग धूप में रहते हैं तो अपन ज़्यादा मजबूत है, जो धूप में नहीं रहते वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। फर्क पड़ता है शरीर पे। तो जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही अपन तैयार हो जाता है शरीर। तो हमारी देसी गायों में जो है वो सोने का तत्व पाया गया है, इसलिए हम उसके दूध को सेवन करते हैं। बाकी तो आपको सिर्फ ताकत देगा, मतलब पोषण देगा, खाना खा लिया है कि नहीं? तो इसलिए देसी गाय को ज़्यादा प्रेफर। ठीक है सर। ये बछड़ा